हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Welcome to your aspiring Upasaka session. We'll be doing the seventh chapter today. Seventh chapter is part two of Guru issue. तो आपके पिछले लेवल में हमने गुरु इश्यू पार्ट वन किया था। तो अब हम करने वाले हैं गुरु इश्यू पार्ट टू। So we'll straight away begin with the discussion. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare. So Guru issue. तो इस सत्र में हम क्या क्या समझेंगे, तो रिकैप करेंगे कि पिछले लेवल में हमने गुरु इश्यू के बारे में क्या पढ़ा था। देन अंडरस्टैंडिंग द ऋत्विक सिस्टम। तो गहरी तरह हम ऋत्विक, ये जो पद्धति है जो हम इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप में फॉलो करते हैं, ये क्या है। मोर इंट्रिकेसीज ऑफ ऋत्विक सिस्टम, सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्टीयरिंग क्लियर ऑफ ऑब्जेक्शंस टू ऋत्विक सिस्टम। तो ऋत्विक सिस्टम को नीचे दिखाने के लिए या उसको भंग करने के लिए बहुत सारे प्रश्न को किया गया है। उन सारे प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। सो एक ब्रीफ रिकैप ऑन व्हाट गुरु इश्यू इज। ये गुरु इश्यू क्या है जो हमने आपके एस्पायरिंग साधका में किया था, उसका ब्रीफ रिकैप करेंगे। फिर इस लेवल का एस्पायरिंग उपासका में और डीपर पॉइंट्स हम समझेंगे। तो इसमें हम रिकैप करेंगे गुरु इश्यू क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, तो प्रभुपाद जी का क्या प्लान था, तो इस्कॉन में कैसे पद्धति होगा जब वो फिजिकली यहाँ पे हमारे साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर एक आध्यात्मिक गुरु का क्या लक्षण होना चाहिए, और क्या प्रभुपाद के जो प्रमुख शिष्य थे 1977 में, जब वो उन्होंने अपना शारीरिक लीला को समाप्त किया, तो क्या वो अ, अ, आचार्य बनने के लायक थे उनके प्रमुख शिष्य। और जुलाई 9 लेटर क्या, व्हाट इज जुलाई 9 लेटर, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, whether Srila Prabhupada's disciples were qualified to become bona fide spiritual masters, what is Ritvik system, what is Guru issue, how did it start, why it started, and what was Prabhupada's plan for succession in ISKCON, jab he will wind up his physical past. So understanding the Ritvik system, तो पहले सिस्टम ऑफ इनिशिएशन दीक्षा, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीक्षा। दीक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो दीक्षा मीन्स इनिशिएटिंग अ डिसाइपल विद ट्रांसेंडेंटल नॉलेज by which he becomes freed from all material contamination। दीक्षा विधाना मतलब जहाँ पे एक शिष्य को आध्यात्मिक मार्ग में प्रारंभिक तौर पे अ, उसको इनिशिएट किया जाता है, और आध्यात्मिक ज्ञान को पाने का वो जो अ, पद्धति है वो प्रारंभ हो जाएगा, और सारे कल्मशों से वो मुक्त हो जाए। Why should one accept दीक्षा, दीक्षा लेना क्या जरूरी है, या बिना दीक्षा लिए मैं प्रभुपाद के फॉलोअर बन के क्या मैं मंदिर में सेवा करके नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती।
So one should accept Diksha to connect himself to a bona fide disciplic succession through spiritual master. तो शास्त्र बोलता है कि हमें दीक्षा को अपनाना है, एक अधिकृत गुरु और अधिकृत परंपरा में हमें जुड़ना है. It is through this relationship with spiritual master, actual relation with Krishna is established. तो इस जो डिसाइप्लिक सक्सेशन है, गुरु परंपरा है, इसी माध्यम से हम कृष्णा से जोड़ सकते. Who is eligible to accept दीक्षा? कौन दीक्षा ले सकता है? So दीक्षा is administrated in 2 phases. तो इसका में दीक्षा को 2 लेवल में दिया जाता है. पहले है हरिनाम दीक्षा, फर्स्ट इनिशिएशन. तो गुरु इज एक्सेप्टिंग द प्रॉस्पेक्ट एज हिज डिसाइपल. तो अपने फॉलोअर को अभी वो फॉर्मली गुरु शिष्य के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे. तो ये इसको बोलते हैं फर्स्ट इनिशिएशन या हरिनाम दीक्षा. Then there is second initiation, where the disciples eligible to chant गायत्री. तो जब गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का जो शिष्य गुरु के आशीर्वाद से क्वालिफाई हो जाता है, उसको सेकेंड इनिशिएशन देते हैं. Normally it is given to that person who is going to be engaged in deity services, which includes Rajbhog cooking. तो जब आर्चा विग्रह का सेवा करने का मौका मिलने वाला है, राजभोग में पकाने का सेवा मिलने वाला है, उन शिष्यों को सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है. To accept first initiation, a prospective candidate should chant prescribed number of rounds. तो सिस्कॉन में 16 माला ये है नियम दीक्षा को प्राप्त करने के. You must attend Arati, classes on Shastras, practice regulative principles, associate with devotees for at least 6 months. तो 16 माला, फिर आरती, मंगल आरती, दर्शन आरती, शास्त्र का जो सेशंस रहता है उसको अटेंड करना है, नियमों का पालन करना है, फिर भक्तों के संग रहना है कम से कम 6 महीने. 16 माला plus all these activities at a certain level. That was what it started off with. Today, when the person enters Charanashraya, it takes about 1.5 years for him because that is also split into 2 levels, for him to eventually be eligible to take Diksha, Harinama Diksha. To accept second initiation, should continue the practices and show further spiritual advancement. तो ब्राह्मण दीक्षा पाने के लिए जो नियम है उसका पालन करना है. जो दीक्षा हरिनाम दीक्षा में उन्होंने ओथ लिया है वो सब कार्य रूप में करना है और आध्यात्मिक प्रगति और करना है. तब वो ब्राह्मण दीक्षा के लिए मैनेजमेंट डिसाइड करेगी. फर्स्ट इनिशिएशन शुड बी आस्क्ड एंड टेकन, सेकंड इनिशिएशन विल बी गिवन. मतलब पहले इनिशिएशन के लिए आप हमारे अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं, सेकंड इनिशिएशन के लिए नहीं कर सकते. सेकंड इनिशिएशन वो चूज करेंगे कि किसको सेकंड इनिशिएशन देना. सो इन बोथ केसेस ही शुड बी रिकमेंडेड बाय इनिशिएशन. फॉर इनिशिएशन में लोकल टेंपल प्रेसिडेंट, जो मंदिर का जो प्रेसिडेंट है, तो वो उनको रेकमेंड करना है, तभी उनको पहला दीक्षा और दूसरा दीक्षा मिलेगा. And Prabhupada began initiating his disciples in 1966. 65 में जलोदूता से अमेरिका पहुंचे और 66 में इस्कॉन को उन्होंने स्थान का स्थापना किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, इनकॉर्पोरेट किया. फिर उन्होंने एक पद्धति को अपना मतलब लागू किया. During initial days, Prabhupada himself was personally involved at all levels of the procedure. तो पहले दिनों में श्रील प्रभुपाद जी स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे. But as movement began to grow, initiation became more demanding and more demanding based on time. प्रभुपाद को जब उनका संस्था बढ़ने लगा तो दीक्षा देने के लिए उनके ऊपर समय का जो प्रेशर है वो पड़ा. So Srila Prabhupada तब क्या किया, he delegated the aspects of the procedure to senior disciples and temple president.
तो उन्होंने ये विधान को अपने जो सीनियर डिसाइपल्स थे और टेम्पल के प्रेसिडेंट थे उनको सौंप दिया कि मेरे बिहाफ आप कीजिए। इसका मतलब है जो भी शिष्य बनता वो प्रभुपाद का शिष्य ही बनता। So they acted on behalf of Srila Prabhupada and accepted new initiates as disciples of Srila Prabhupada. तो ये पद्धति श्रीला प्रभुपाद जब थे तभी लागू हो गया, क्योंकि हर जगह प्रभुपाद जी नहीं पहुंच पाते, तो धीरे धीरे इतने सारे मंदिर खुलने लगे। हर जगह दीक्षा के लिए प्रभुपाद नहीं जा पाते। पहले पहले तो जब वो कहीं और थे तो उनको खत के माध्यम से, पार्सल के माध्यम से बीड भेजा जाता था। उसके ऊपर वो चैंट करते, वो वापस भेजते उस सेंटर को। फिर उस बीड्स को शिष्य को दिया जाता। फिर काल क्रमेण he authorized the temple president and the GBC senior disciples, sannyasis, to chant Hare Krishna mantra one round on that beads and give it to the initiated disciple who would be disciple of Prabhupada, Prabhupada disciple. तो 1977 जुलाई 9 एक लेटर है जिसमें ये पद्धति को उन्होंने मतलब फॉर्मली एक डॉक्यूमेंट की तरह कैप्चर किया। सो ये उनके जो शारीरिक लीला है उसको समाप्त करने के 2-3 महीने पहले था। जुलाई 9 का लेटर है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने अपना देह को देह से समाधि लिया। उन्होंने समाधि लिया। Srila Prabhupada instructed that is officiating Acharya system must be instituted immediately. तो जुलाई 9 के लेटर में उन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि ये पद्धति होगा और इसको फॉर्मली अभी चलाना है। और उसके बाद उन्होंने कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इनिशिएशन के लिए। मतलब यही फाइनल ऑर्डर था, ये आखिरी उनका जो शासन था। The Ritviks were to act on behalf of Srila Prabhupada and the new initiates all became disciples of Srila Prabhupada. तो ऋत्विक मतलब ऑफिशिएटिंग आचार्य, जो जो किसी के बिहाफ रिचुअल्स करता है। जैसे कि हमारे घर में जब हम होमा कराते हैं, हम सारे होमा प्रोसीजर्स नहीं जानते, तो हम पुजारी को बुलाते हैं और जो पुजारी हमारे लिए संकल्प करता है कि भगवान इनके बिहाफ में कर रहा हूं, तो ही इज अ ऋत्विक आचार्य, इज अ ऋत्विक प्रीस्ट। मेरे बिहाफ वो होमा करेगा और उसका ज्यादा उसका जो प्रतिफल है वो मुझे मिले। ठीक वैसे ही ऋत्विक ऑफिशिएटिंग आचार्य मतलब दीक्षा वो शिष्य को दिलाएगा, लेकिन शिष्य वो किसका रहेगा? शिला प्रभुपाद। July 9 letter was then sent to all GBC's temple presidents. To this remains the single signed document on future initiation procedure. ये एक आखिरी डॉक्यूमेंट है, पहला आखिरी डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रभुपाद ने क्या पद्धति होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, सारे इस्कॉन के जीबीसी और टेम्पल प्रेसिडेंट्स को उन्होंने एक खत भेजा था। So according to that, there were about 11 officiating acharyas at that time. और फिर उन्होंने बोला था फिर जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, नंबर्स बढ़ेगा, और भी ऑफिशिएटिंग आचार्यस को नियमित कर सकते हैं। So that is implied. But nowhere he has mentioned that after him, this officiating acharyas will become the actual gurus. तो ये जो स्वयं प्रेरित जो गुरु बन चुके हैं बहुत सारे लोग इस्कॉन में, तो वो कहीं भी वैदिक सिस्टम में हम नहीं पाते। वैदिक सिस्टम क्या है? गुरु विल अपॉइंट द नेक्स्ट आचार्य। अपने शिष्यों में सबसे होना शिष्य को गुरु अगले आचार्य नियमित करेंगे। तो स्टेप्स वेयर पहले 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 श्रील प्रभुपाद जी करते थे परखना, फिर यज्ञ कराना, फिर उनके बीट्स पे चैंट करना, फिर उनको ओथ दिलाना, जैसे कि आपके सेरेमनीज में आप ओथ लेते हैं हर प्रभुपाद आश्रय के लेवल में। सेलेक्टिंग ए न्यू नेम,
वो स्वयं प्रभुपाद जी करते थे। गिविंग ए न्यू नेम, तो नाम दीक्षा प्रभुपाद जी करते थे। फिर एक्सेप्टिंग द डिसाइपल शिला प्रभुपाद जी खुद करते। फिर उन्होंने 1977 के अंत अंत तक उन्होंने उसको डेलीगेट कर दिया था, परखना, एक व्यक्ति को परखना है शिष्य बनने लायक है कि नहीं। तो वो टेम्पल प्रेसिडेंट करते थे, यज्ञ में टेम्पल प्रेसिडेंट करते थे। और जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र बीट्स में चैंट करना, वो दो जीबीसी मेंबर्स करते थे। तो यूएसए में कीर्तनानंद महाराज थे और यूरोप में रेवती नंदन महाराज थे। और ऋत्विक मेथड से ये सब है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनिशिएशन वो टेम्पल प्रेसिडेंट कराते थे यज्ञ में। फिर सेलेक्टिंग ए न्यू नेम जीबीसी मेंबर सेलेक्ट करते थे, कीर्तनानंद जी या रेवती नंदन। फिर गिविंग द न्यू नेम यज्ञ में टेम्पल प्रेसिडेंट देते थे। एक्सेप्टिंग ए न्यू डिसाइपल, वो प्रभुपाद जी अपने शिष्य मान के उसको एक्सेप्ट करते थे। और डेलीगेटेड टू होम इन द जुलाई में द इंजंक्शन, तो जो फॉर्मल लेटर आया उसमें जो 1977 प्री 1977 में सिस्टम आया था, तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर था। जीबीसी मेंबर्स के बदले में ऋत्विक प्रीस्ट नियमित हो जाते थे उस टेम्पल में। एक ऋत्विक प्रीस्ट हो जाते थे जो माला में हरे कृष्ण मंत्र जपा करते थे, और उनके जो शिष्य है उनके लिए नया नाम देते थे। लेकिन शिष्य वो किसका होते थे? शिला प्रभुपाद के। सो द सिस्टम दैट प्रभुपाद मेड वाज ऋत्विक सिस्टम। दिस वाज द प्रोसीजर जो आज भी हम इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्छा विश्वनाथ चंद्रोदय मंदिर में यही तो सिस्टम फॉलो करते हैं हम। कि टेम्पल प्रेसिडेंट फर्दर he has delegated it to his vice presidents and the preachers to find out who are eligible and recommend it to temple president. फिर टेम्पल प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। फिर जब यज्ञ होता है टेम्पल प्रेसिडेंट मौजूद रहते हैं या फिर एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद रहते हैं। चैंटिंग ऑफ द बीट्स, ऋत्विक आचार्य को इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप में नियमित किया गया है, वो लोग चैंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनिशिएशन वो एक टेम्पल प्रेसिडेंट करते हैं, आपने देखा है चंचलापति जी प्रभु जी हर दीक्षा सेरेमनी में रहते हैं चंद्रोदय मंदिर का। सेलेक्टिंग ए न्यू नेम ऋत्विक प्रीस्ट जो भी अपॉइंटेड है, फिर वो रेकमेंड करते हैं टेम्पल प्रेसिडेंट को। फिर टेम्पल प्रेसिडेंट उस नाम को अनाउंस करते हैं दीक्षा के समय। प्रभु और डिसाइबल्स किसके हैं? हम सब और आप सब जो बनने वाले हो, किसका डिसाइबल्स बनेंगे? शीला प्रभुपाद के डिसाइबल्स। डोंट मेक एनीबॉडी फूल यू थिंकिंग दैट यू आर देयर डिसाइबल। यू आर officially initiated disciple or going to be initiated disciple of Srila Prabhupada only. Of course, you should not disrespect others. बाकी सब लोग शिक्षा गुरु हो सकते हैं। जो भी आप you look up to the temple president, the chairman, आपके सीनियर केएल प्रीचर्स, केएल आपके गाइड, तो ये सब आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन कभी भी दीक्षा गुरु नहीं बन सकते। सो द रोल ऑफ ऋत्विक आचार्य हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम को लागू किया दीक्षा के लिए। तो ऋत्विक आचार्य का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आचार्य, रिप्रेजेंटेटिव व्हाट फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग इनिशिएशन, दीक्षा विधान के लिए। व्हाट डज ही डू, क्या करते हैं? तो द ऋत्विक एग्जामिन्स द रिकमेंडेशन सेंट बाय टेम्पल प्रेसिडेंट। टेम्पल प्रेसिडेंट जो नाम का रिकमेंडेशन भेजते हैं उसको वो बारीकी से देखते हैं। फिर आ, आ, वो मतलब खातिर करते हैं, दे ट्राई टू ascertain that the prospective disciple is eligible। तो उसका साधना ठीक है, उसका सर्विस आवर्स है, तो उन्होंने इतने क्लासेस अटेंड किया, तो कितने मंगल आरती अटेंड किया, कितने गुरु पूजा अटेंड किया, कितने फेस्टिवल्स में त्योहार में उन्होंने सेवा किया, क्या धनराशि का उन्होंने सेवा किया, क्या वॉलंटियर सर्विसेज उन्होंने किया, ये सब वो परखते हैं। फिर ऐसे ही फर्स्ट इनिशिएशन और सेकेंड इनिशिएशन दोनों में होता है परख के
एलिजिबल कैंडिडेट्स को सेरेमनीज में बिठाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी भी अपने समय में करते थे। आज भी वो है, फिजिकली नॉट प्रेजेंट, बट physically we are not a simply gross body. Prabhupada is a Goloka Purusha. He is a Goloka man. So he is beyond the material body. Prabhupada said he is present with us in the form of his books and his instructions. All the instructions that he had to give. सारे जो उनको हमें आदेश देना था उन्होंने अपने पुस्तकों में दे दिया। What are the qualifications of the Ritvik priest? Ritvik priest must be a qualified Brahmana. उनका दूसरा इनिशिएशन हो चुका होना चाहिए। Metrics chosen by Srila Prabhupada on July 9th were senior men whose responsibility was to ensure that the process of initiation would go on smoothly throughout the world. तो ऋत्विक और जीबीसी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि ये सिस्टम वो पूर्ण तरीके से हर इस्कॉन मंदिर में फॉलो हो, और इसके बाद कोई और ऑर्डर नहीं है। तो ये फाइनल ऑर्डर है प्रभुपाद का। ये मानना कि अब प्रभुपाद जी चले गए तो अब ये सिस्टम नहीं हो सकता, अब फिजिकल गुरु होना चाहिए, कहीं पे भी प्रभुपाद ऐसा नहीं बोले थे। और फिजिकली प्रेजेंट गुरु जब प्रभुपाद थे तब भी बहुत सारे समय वो नहीं रहते थे। चिकागो में या न्यूयॉर्क में इनिशिएशन चल रहा है और वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे है, तो कैसे पॉसिबल था? तो फिजिकली वो तब भी प्रेजेंट नहीं थे। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल प्रेजेंस is a fallacy. Prabhupada said Vani is more important. Being close to Srila Prabhupada, ठीक है, it has got its benefits. But a real disciple is one who follows the instruction of Srila Prabhupada wherever he is. So physical proximity is not very important. But yes, if Prabhupada was there today, and he would, yes, it would have been a completely, it would have been a completely सोने पे सुहागा जैसे सिचुएशन। हाउ इज द ऋत्विक सेलेक्टेड? तो इनिशियली 11 लोगों को प्रभुपाद ने, अपने सन्यासियों को उन्होंने खुद नियमित किया ऋत्विक आचार्य बनने के, और उनको गवर्निंग बॉडी कमीशन भी उनको बना दिया। ये 11 जो ऋत्विक थे वो गवर्निंग बॉडी कमिश्नर्स भी थे। सो मतलब उनको पावर ऑफ अटॉर्नी मिला था प्रभुपाद की तरफ से डिसीजंस लेने के लिए, अप टू द पॉइंट ऑफ गिविंग दीक्षा। दीक्षा जब देते थे किसका शिष्य बनते थे? उस डिसाइबल Srila Prabhupada's disciple. So that was the system when even when he was there. Let me physically manifest Leela when it was going on. 77 के बाद क्या हुआ? 19 November 14, 1977 Srila Prabhupada wound up his manifest physical Leela. उन्होंने समाधि ले लिया। तो तत्पश्चात क्या हुआ? सारी गड़बड़ स्टार्ट हो गया। तो जो जीबीसी था इस ऋत्विक सिस्टम को उन्होंने रद्द कर दिया। फिर 6 महीने में गौर पूर्णिमा आते आते 1978 में 11 जो ऋत्विक आचार्य थे अपने आप को दीक्षा गुरु घोषित कर दिया, और पूरे विश्व को खंड खंड करके 11 जोन्स में डिवाइड करके उन्होंने जोनल आचार्य दीक्षा गुरु बन गए। तो इस एरिया में ये जो आएंगे सब मेरे शिष्य होंगे, इस एरिया में जो आएंगे वो आपका शिष्य होंगे, ऐसे 11 जोन्स बनाया गया। ऐसा कोई प्रभुपाद जी ने नहीं दिया था। Some years later, this zonal आचार्य सिस्टम itself was challenged. कुछ सालों के बाद इस्कॉन के अंदर लोग थे, इस सिस्टम को उन्होंने चैलेंज किया जो विकृत रूप से चला रहे। एंड सम इयर्स लेटर इट वाज रिप्लेस्ड। लेकिन ऋत्विक सिस्टम को वो वापस लेके नहीं आए। संतवान सबको संतुष्ट करने के लिए डजन और गुरुओं को ऐड कर दिया गया। फिर एलाबोरेट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस उन्होंने लागू किया, और जो आचार्य भी, जो सोकल्ड आचार्य डिवेट हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना है वो भी उन्होंने किया। आपने कभी सुना है आचार्य डिविएट हो सकता है? आचार्य इज अ प्योर डिवोटी, ही कैन नेवर डिविएट। प्रभुपाद जी को आपने देखा है कभी डिविएट होते हुए? उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, कोई भी एग्जाम्पल है जहां पे उन्होंने डिविएट हुए? अप टू ब्रह्मा, नॉट देयर।
लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम आ गया जहाँ पे डिविएंट गुरु को कैसे मैनेज करे और उनके डिसाइपल्स के साथ क्या किया जाए, ऐसा सोच विचार भी आया और उसके लिए एक कानून भी बना। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलन गुरु केम इनटू वो, मतलब गुरु का भी पतन हो सकता है। एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे परंपरा में, कोई भी परंपरा में, पर ये लागू किया गया। और बहुत सारे लॉज बाई लॉज आज भी बन रहा है। The rationale for this change being that the order to become guru was not, as had been first told, only applicable to 11, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि क्या प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि हमेशा के लिए केवल 11 ही गुरु रहेंगे, आपका भी मृत्यु होगा फिर क्या होगा। तो ये सवाल उठाया गया। और इसके लिए और गुरु को उन्होंने अपने पंथों में ले लिया। सो और फिर वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया। पहली बार आध्यात्मिक लोक में, आध्यात्मिक हिस्ट्री में पहली बार एक गुरु वोटिंग सिस्टम पे आधार पे गुरु बन रहा है। मतलब जैसे हमारे डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग चुनते हैं कौन कौन लोकसभा में जाएगा, वैसे इस्कॉन में भी वोटिंग सिस्टम आने लगा, कौन गुरु बन सकता है। तो जरा सोचिए, एक आचार्य को दूसरे आचार्य का नियमन मतलब अपॉइंटमेंट करना है, प्योर डिवोटी एंड प्योर डिवोटी। लेकिन यहाँ पे सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो आज जब ये पीडीएफ बना था तब 70 से ज्यादा गुरु थे, आज तो 100 से ज्यादा गुरु हैं, सेंचुरी उन्होंने हिट कर दिया। तो ऋत्विक सिस्टम के और क्या बारीकी की थी, बारीकी सिस्टम है, व्हाट आर द फाइनल पॉइंट्स विल कम टू नो। तो द इस्कॉन एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। तो उनका एक नहीं दो नहीं, दुनिया भर में कुछ समय प्रभुपाद के समय 108 मंदिर था, आज 600 से ज्यादा मंदिर है। सो इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट पहले तो आचार्य से आचार्य बन सकते थे, कुछ मठ होते थे। लेकिन ऐसा मठ, हमारी ये संस्था जो इस्कॉन संस्था है, जो पूरे विश्व में है, दुनिया भर है, 600 मंदिर, तो वहां पे क्या करे। तो शिला प्रभुपाद जी आज भी हमारा जगत गुरु है, दीक्षा गुरु है। और यही सिस्टम साइंटिफिक है और फॉलो हो सकता है, इट कैन बी रेप्लिकेटेड, इट कैन बी फॉलोड। द सिस्टम दैट हैज बीन डन बाय perverted distortion by the ISKCON worldwide, other than ISKCON Bangalore group, it is not replicable, and it can only lead to chaos and uncertainty. And with umpteen examples of fall downs of Guru, and causing therefore mental, spiritual, and physical distress to the disciples who accepted them as pure devotees. पर सोचिए, कोई किसी को गुरु मानता है, प्योर डिवोटी मान के उसको अपनाता है गुरु बन के, फिर उसका पतन हो जाता है। कोई लड़की के साथ भाग गया, कोई सारे पैसे लेके भाग गया, कोई किसी का किस्सा सुनाई दे पड़ रहा है, इसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, ये घोटाले में है, वो घोटाले में। सी हाउ पेनफुल इट इज फॉर दैट डिसाइपल। तो जिसको वो शुद्ध भक्त समझ के अपना गुरु मान लिया था, उसका ये हाल हो गया। तो सुभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ऐसे ही कुछ सिस्टम, जीबीसी सिस्टम विथ ऋत्विक officiating acharya system, he wanted that system to be also followed in Gaudiya Math. आज गौड़िया मठ में भी वो सिस्टम फॉलो नहीं होगा। सो इट्स अनफॉर्चुनेट, but we have to bring it out into the open. But we are not forcing anybody. We are not talking overtly against any of them. An intelligent person
A fortunate person who knows these things, knows where to go and where to continue his spiritual practice. इससे ज्यादा हमें किसी को कुछ कहना नहीं है. सो उस बाकी सारे इस्कॉन में भी ऐसे बहुत कुछ लोग हैं तो शुद्ध भक्त तो नहीं है. शुद्ध भक्त केवल श्रील प्रभुपाद जी है. हमारे संस्था में भी कोई शुद्ध भक्त नहीं है. ओनली प्योर डिवोटी श्रील प्रभुपाद. बट गुड डिवोटीज, अच्छे शिष्य, अच्छे भक्त हमारे मंदिर में भी तो हैं. और वहां के मंदिर में भी कुछ लोग हैं. ऐसा नहीं कि वहां पे अच्छे भक्त नहीं है. वहां पे भी कृष्णा का पूजा हो रहा है और वहां पे भी प्रसादम वितरण हो रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सेवा हो रहा है. बहुत सारे लोगों को सेवा का मौका मिल रहा है, साधना करने का जगह मिल रहा है. लेकिन फाउंडेशन इज shaky there. So the whole foundation is about becoming a disciple of Srila Prabhupada, a follower of Srila Prabhupada. ISKCON means getting connected with Srila Prabhupada. तो वही मौका उन्होंने ले लिया लोगों से. अब वहां के लोग अगर वो चाहता भी है प्रभुपाद से सीधा सीधा जुड़ना, नहीं हो सकता क्योंकि उसके बीच में एक गुरु आएगा और उनको कन्विंस किया जाएगा कि नहीं यही सिस्टम है लिविंग गुरु. और लिविंग गुरु गुरु भी डाई हो मरेगा. उसके बाद क्या फिर एक नया गुरु बनाएगा? नहीं, तब नहीं बनाएंगे. तब तो नहीं, एक बार बन गए तो बन गए. तो फिर प्रॉब्लम ये है कि अब गाइड कौन करेगा? अब हम बोल रहे हैं प्रभुपाद जी हमें गाइड कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि प्रभुपाद जी नहीं, आपको गाइड कैसे करेंगे? फिर आपको गाइड कौन करेगा? तो आप बोलेंगे अन्य सारे जो आचार्य हैं वो गाइड करेंगे शिक्षा गुरु बन के. तो शिक्षा गुरु हम भी मानते हैं. तो हमारी जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर डिसाइपल्स है, उन सबको हम शिक्षा गुरु मानते हैं. तो व्हाट इज ऑब्जेक्शन इन दैट? वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम प्रभुपाद बुक्स. वहां पे भी सारे जो भक्त बने हैं प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के ही बने हैं. तो डिसाइपल्स किसके बन गए? वो हु इज देयर, हु इज गिविंग देम इंस्ट्रक्शन? प्रभुपाद ओनली. तो अभी आज भी प्रभुपाद का बुक्स का वितरण होता है. बुक मैराथन मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीला प्रभुपाद. तो किसका इंस्ट्रक्शंस आ रहा है? Whose instructions are coming? Is Srila Prabhupada only. Why are they blind to this fact? The one who is giving them instruction continues to give is Srila Prabhupada. So all the concepts that we came to know is Srila Prabhupada. He can give instruction through his book, but he cannot give diksha. तो ये तो विडंबना है, अर्धकुकुटी न्याय है. प्रभुपाद, we can feel the presence of Prabhupada when we go to Damodar. ये हम तो बोलते ही हैं. बाकी वो इस्कॉन वाले भी बोलते हैं हमें हमें लगता है यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं. अरे लगता है क्या? प्रभुपाद जी वहां पे है. प्रभुपाद इज देयर. प्रभुपाद इज ओपनली टोल्ड, डिक्लेयर दैट आई विल एटर्नली रिसाइड इन माय रूम्स इन श्री राधा दामोदर मंदिर. उसमें क्या डाउट है? तो वहां पे प्रभुपाद को एहसास कर सकते हैं वो है, लेकिन वो दीक्षा नहीं दे सकते. वहां उनका प्रे करेंगे, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे सकते हैं. he can give blessings but he cannot give diksha. Then he can give instruction also. They accept Prabhupada as शिक्षा गुरु. तो हम अभी पूछेंगे उनसे शिक्षा गुरु कैसे बन गए भाई? शिक्षा गुरु इंस्ट्रक्शंस देंगे ही, तो शिक्षा कैसे दे सकते हैं? तो जो शिक्षा दे सकता है वो दीक्षा भी दे सकता है. जो एटर्नली प्रेजेंट है दामोदर मंदिर में और आप महसूस करते हो, तो लेकिन वो दीक्षा नहीं दे सकते. ये आप पैराडॉक्स, मतलब दिस इज अ पैराडॉक्स दैट यू आर टेलिंग. दिस इज इट इज कॉल्ड एज विडंबना है ये. सो क्वालिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर महाभागवता. ही शुड बी अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा. सो और आचार्यमान निजानीयम. सो एंड आचार्य इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. और वो गुरु परंपरा में आ चुका है. वो गुरु disciplic succession. He has come through the process of disciplic succession. So physical presence, the need for living guru, often argued that physically present होना चाहिए गुरु, पर्सनली इनिशिएट करना चाहिए, पर्सनली उनको एक्सेप्ट करना चाहिए.
तो मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रभुपाद जी दामोदर में है, ये महसूस कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब प्रभुपाद का प्रसाद वहां मिलता है, वो हम खा सकते हैं बोल के, महाप्रसाद है प्रभुपाद का, लेकिन प्रभुपाद दीक्षा नहीं कर सकते। कितना, मतलब इट इज सच अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो इफ ही इज देयर, then he is there in ISKCON also. He is there. He's giving instruction, blessings, and he definitely can give Diksha. He set up a Ritvik system uh, even when he was there. Why? Because physical presence was not important. तो ये निरूपित करता है कि प्रभुपाद के समय में भी ये लागू हुआ था कि प्रभुपाद को फिजिकली प्रेजेंट रहने की कोई जरूरत नहीं था, does not require. सो फिजिकल प्रेजेंस इज इमैटेरियल, प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड रिसीव फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी द गाइडेंस ऑफ लाइफ। एक शिष्य को हमेशा गुरु का वाणी से मतलब होना चाहिए, गुरु का इंस्ट्रक्शन से मतलब होना चाहिए। सो इफ यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट माय एब्सेंस, यू मे प्लेस माय पिक्चर्स ऑन माय सिटिंग प्लेसेस एंड दिस विल बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और पिछले जगह में मैं नहीं हूं ऐसा महसूस आपको हो रहा है, तो व्यासासन में मेरा चित्र रखिए और मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, और वहां से आपको मैं इंस्पायर करते रहूंगा। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। तो पिक्चर के माध्यम से प्रभुपाद इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा नहीं दे सकते, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जो इंस्पायर कर सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो दीक्षा भी दे सकते हैं। I shall remain your personal guide, physically present or not present, as I'm getting guidance from my Guru Maharaj. प्रभुपाद जी बोलते थे, मुझे मेरे गुरु भक्तिदास सरस्वती ठाकुर का शिक्षा मिलता रहता है। तो how are we saying Prabhupada is wrong when he says this? Are we saying that Prabhupada did a wrong system when he put the Ritvik system in force? No, if we are making a new system, we are virtually saying that. इसलिए इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप में हम 1977 जुलाई 9th लेटर का जो फाइनल ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं, जहां पे श्रील प्रभुपाद इज अवर दीक्षा गुरु। मैं जनक दास, मेरा इनिशिएशन हुआ 2011 में। प्रभुपाद जी वाइंड अप कब किए फिजिकल लीला को? 1977 में। तब मैं 4 साल के आयु के था। प्रभुपाद जी कौन है वो भी नहीं पता था। 2004 में मुझे प्रभुपाद कौन है पता चला। 2011 में मेरा दीक्षा हुआ, लेकिन मेरा दीक्षा हुआ, मैं किसका डिसाइपल बना? फॉर्चुनेटली आई वाज इन अ सिस्टम वेयर ऋत्विक सिस्टम was followed in the ISKCON Bangalore group of temples. In ISKCON Bangalore I was, and there I had the good fortune to become disciple of Srila Prabhupada. And I am very humbled and proud that I am disciple of Srila Prabhupada. So the Rikstik system was meant to enable initiation of the same principle. क्या कहना चाहते हैं लोग कि ये सिस्टम गलत है, प्रभुपाद जी गलत थे? Not right. So in the next few seconds, the session will get over because of the 40-minute limit. Please log in again. There are just 2-3 pages more to be done. We will do it and wind. We will start with the discussion of receiving instructions and rendering service. इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बोला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। So we will log in again after this session is going to end in the next few seconds.